हेलो फैमिली, वेलकम है आप सभी को न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ रानी और आज है संडे। तो मैं सोची कि चलो आज आप लोगों को सारी चीजें मैं डिटेल में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पति देव है और पॉपकॉर्न मैं नहा के आई तो पॉपकॉर्न भूनी हूँ। आज राघव और अनय दोनों लोग खा रहे हैं। अनय खासकर आने के लिए, अनय बहुत खाते हैं पॉपकॉर्न। तो मैं सोची चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से 2 मिनट में बन जाता है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें मैं कर रही हूँ और हम मैं भी खा रही थी, मुझे अच्छा लगा। तो थोड़ा सा ना तेल वगैरह इसमें रहता नहीं है, तो मैं बोली चलो सुबह का यही थोड़ा सा खा लेती हूँ, भूख लगी थी जोरों से। फिर राघव यहाँ पे हाथ पैर धुले और नहाए थे। फिर राघव के डैडी बहुत डांटे क्योंकि आज ये ना नहाए थे और पूजा नहीं किए थे, खाने बैठ गए थे, यानी कि पॉपकॉर्न खाए। तो डांटे कि नहीं, ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए, पहले पूजा करना चाहिए उसके बाद ही खाना चाहिए। तो खाने बैठ गए हो। तो फिर राघव यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे कंघी कर रही थी तो हमारे पति देव बोल रहे थे कि बाहर क्यों खड़ी हो। तो मैं बोली यार बच्चों को आप परेशान करते हैं। तो ये बोले कि नहीं, बच्चों को अगर गलत करते हैं तो उसमें डांटना जरूरी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती। तो आज फिर यहाँ पे मैं आई कंघी वगैरह की। पतिदेव बोले कि आज संडे है, मैं चाय बनाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आज हमारे पतिदेव चाय बनाए हैं और इनका पैंट फटा था तो मैं बोली कि पैंट फटा है। तो यही सब चीजें हैं और बहुत ही जबरदस्त हमारे पति देव आज चाय बनाए थे। तो चाय पिए। आज संडे बोले कि सबका संडे होता है, लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। तो फिर हम लोग बातें कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हो। और मैं बोली चलो पोहा बना देती हूँ। तो आज थे ना तो बहुत मदद करवाए। और किसी किसके पति देव मदद करवाते हैं जरूर बताइएगा संडे का। और आज हमें लगता है महीने भर हो गया इनको संडे के दिन रहते हैं। तो क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी करते हैं ना, तो फिर इनको समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और जो हमारी स्टोरी वगैरह रहती है ना, तो फिर मैं रात में जब ये 8-9 बजे जब खाना पीना हम लोग खा लेते हैं तब हम लोग शूट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमारे खासकर तो हमारे पतिदेव बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग यहाँ पे बातें करते करते पतिदेव बोले कि दो मैं चॉप कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे बर्तन धुल लो। तो फिर मैं सोची कि चलो बर्तन मैं धुल लेती हूँ। और पतिदेव यहाँ बोले कि सारी सामग्री जो भी लगता है उसमें लहसुन प्याज मिर्ची हरी धनिया तो मैं चॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बोली ये डिब्बा उतार दिया नीचे तो शूट करते बनेगा, नहीं तो ना क्या होता है दिखता ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पे सारी चीजें मैं इकट्ठा कर रही हूँ और पतिदेव हमारे साथ साथ है आज। और बोल रहे थे, मैं बोली आराम करो आप ड्यूटी करते हैं। तो पतिदेव बोले कि रहने दो। तो मैं बोली राघव बेटा दिख रहा है। तो राघव बोले हाँ दिख रहा है मम्मा। तो यहाँ पे देख सकते हो पतिदेव बोले कि कितना भी निप्पल का ढक्कन ला दूं और आने ना यहाँ पे खा लेते हैं, देखो रानी इतना ज्यादा खा लिए। तो मैं बोली रहने दो, बच्चों का यार, बच्चे ऐसे ही सबके घर में यही हाल है, बच्चों का यही हाल होता है। तो मैं बोली अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं, बच्चों को यहाँ पे व्यवस्था करें। पहले मैं बोली अनय को दूध पिला दो यार, अनय बहुत परेशान कर रहे हैं। तो पोहा मंगाई हूँ, कॉर्नफ्लोर मंगाई हूँ क्योंकि हमें आज बनाना था मंचूरियन। वो नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगा तो आप लोग जरूर देखें, पूरा डिटेल में मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। क्योंकि आज राघव के डैडी बोले कि बना दो रानी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं खाया नहीं हूँ और बाहर की चीज हमारे घर में ज्यादा खाते नहीं है कोई। तो मैं बोली चलो आज बनाती हूँ। तो राघव डैडी बोले कि दो मैं दूध दे के आता हूँ, तब से तुम अपने यहाँ पे काम करती रहो, नहीं तो बच्चे ना परेशान कर लेते हैं। और मैं इनको क्यों मिस करती हूँ, क्योंकि अभी जब ये रहते हैं घर में ना, तो सबसे ज्यादा मेरे घर में यही रहता है कि पतिदेव हमारे रहेंगे तो हेल्प बहुत करवा लेते हैं, बच्चों का ध्यान रखना और सारी चीजें। और देख सकते हो मेरे बारे में बोल रहे हैं कि रानी बहुत कुछ सिखाई है मुझे मेरे लाइफ में आके। तो ये सब चीजें बोल रहे थे। मैं बोली यार इतना तारीफ मत करो, कहीं मैं ना बिगड़ ना जाऊं। तो ऐसे होता है, इनका और मेरा रिश्ता ऐसे ही है, हम लोग हंसी मजाक सारी चीजें इन्हीं के साथ करते हैं। और जितना समय ये हमारे साथ इनके समय में बिताती हूँ ना, जितना ये हमें समझ पाए हैं उतना कोई हमें नहीं समझ पाया। तो उस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख भी होता है कि हमें कोई क्यों नहीं समझ पाया। और सब लोग हमारे अच्छाई को कोई नहीं देखता, हमेशा हमारी चीजों को गौर से देखते हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, इन्होंने हमेशा हमें यही चीज कहे हैं
और हमेशा सभी लोग हमें यही बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं कर पाएगी, ये है वो है, लेकिन पतिदेव को हमारे लग रहा था कि हाँ हमारी रानी कर लेगी। और जब ये हमें इतना अच्छे से हमारे घर को संभाल सकते, हमारे बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दे सकती है, तो अपने संस्कार से ही आगे बढ़ेगी। तो वो बात सच हुआ कि आज हम जो कुछ है ना अपने संस्कार की बदौलत है, और जो भी हमारे अंदर रहता है ना, मैं सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे घर में ऐसे ही सिस्टम है, और देख सकते हैं ब्लॉग में भी आप देख सकते हो। तो हमारे पतिदेव रहते हैं ना तो बहुत मदद हमारा करवाते हैं। और यहाँ पे ये चॉप कर दिए हैं प्याज, मैं उधर बर्तन भी धुल दी हूँ, और अब चल रही हूँ पोहा की तैयारी करने। तो पतिदेव हमारे सारी चीजें चॉप कर दिए हैं, बोले आज मैं रानी बनाऊंगा पोहा, बहुत ही जबरदस्त है मेरे हाथ का खाना। तो यहाँ पे आज चलो देखती हूँ क्या होता है, आगे ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कैसे है। तो यहाँ पे चॉप कर रहे हैं। मैं बोली टमाटर में यार बहुत ज्यादा इस समय पर ना बहुत देख के काम करना चाहिए, क्योंकि टमाटर में बहुत ज्यादा कीड़े आ गए हैं। बारिश के सीजन में हर सब्जी को बहुत गौर से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं बोली एक ही टमाटर काटिएगा, क्योंकि एक टमाटर में हो जाएगा पोहा के लिए। मैं टमाटर डालती, कौन कौन लोग डालते जरूर बताइएगा। पतिदेव बोले कि लहसुन को भी मैं कट कर दूं, मैं बोली हाँ अच्छे से बारीक चॉप कर देना। तो जैसे इनसे बनता है ना, ये कभी काम किए नहीं है, मैं जब से आई हूँ ना तब से ये करने लगे हैं, नहीं तो ये कभी नहीं किए थे, क्योंकि इनकी 5 बहनें थी और एक भाई थे। तो बहुत सारी चीजें मेरे आने पर चेंज हुआ है इनका, और बहुत अच्छे पति बन गए हैं। पहले तो देखो हर बच्चे का एक जीवन अलग होता है, और जब बेबी आने पर अगर बीवी शुरू से सुधार ली तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो हर चीजों में गौर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जल गए थे, मैं बोली कि हटो यार मैं करती हूँ। तो ये डाले मिर्ची, तो मिर्ची चिटक के इनके हाथ में पड़ी, मैं बोली रहने दो आप देखते रहो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं बना रही हूँ, ये देख रहे हैं, बोले कि मैं जल गया था, यानी राघव चिल्ला रहे थे कि नहीं मम्मी ज्यादा जल गए हैं। मैं बोली ये मेरे सामने जल भी जाएंगे कुछ भी हो जाएगा, नहीं बताएंगे नहीं। तो ऐसे है ये कि ये रानी परेशान हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। सुबह आज ये है तो मैं बोली चलो पहले बना देती हूँ हर चीजें। पोहा, तो पोहा इनको पसंद है, तो आज काफी दिनों बाद हमारे घर में पोहा बन रहा है, क्योंकि ये रहते नहीं है और इनका ड्यूटी ऐसा हो गया है ना कि इनको समय ही नहीं मिल पाता। तो मैं बोली जब समय नहीं मिलता तो मैं अपने लिए क्या बनाऊं, तो ये रहते हैं तो फिर मैं मुझे लगता है क्या क्या बना दूं एक दिन में। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनका पोहा पसंद, बहुत पसंद है, फेवरेट। मैं जब से यहाँ रायपुर आई हूँ ना तो इनको पोहा मेरे हाथ का पसंद आया है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। और देखो कोई भी रिश्ता हो, अगर आप अच्छे से उसको समझाओगे, अगर नहीं भी बन रहा है तो अगर आप समझाओगे ना तो जरूर बनने लगेगा। अगर उसमें आप नुक्स निकालोगे कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, तो वो रिश्ता फिर रिश्ता नहीं होता है, वो एक बंधन हो जाता है कि नहीं निभाना है जब तक निभाना होगा। तो ऐसे होता है। तो हमारा और इनका हमेशा, हम लोग ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हर चीजें होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, और कोई तीसरा आदमी नहीं जानता, यही है। तो मैं बोल रही, ये हमें डांट रहे थे कि इसमें इतना अच्छा मैं लेके आया हूँ पोहा छानने वाला, तो उसमें नहीं करती, इसमें करती। तो मैं बोली यार वो उसमें ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं शुरू से ही ऐसे ही करती हूँ, छन्ने में नहीं करती हूँ, और इसमें कर लेती हूँ तो मुझे ठीक रहता, फूल जाता है अच्छे से। तो बोले अच्छा ये बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जीरा और सारी चीजें इसमें मैं डाल दी हूँ जो भी सामग्री थी, और इसमें हल्दी पाउडर डाल के अब नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे चॉप कर लेती हूँ हरी धनिया। हरी धनिया के लिए हमारे पतिदेव बोलते हैं तुमसे बारीक नहीं बनता है, हमेशा फंसता है मेरे मुंह में। तो ये ना एकदम से बहुत अटपटा सा खाना खाते हैं, मतलब कि ना ज्यादा तेल रहे ना ज्यादा मसाला रहे, और इनके पसंद का मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत सी पड़ गई। जब से मैं आई हूँ ना तो इनको मैं देखती थी कि घर में ना ये कभी सब्जी खाते थे ना, तो कभी अगर दाल फ्राई हो गई तो दाल कभी नहीं खाते थे। मैं सारी चीजें इनका देखती थी कि कैसे है। तो फिर मैं जब से यहाँ रायपुर में आई तो मैं कम तेल कम मसाले इनके ही पसंद का हमेशा बनाती थी। और खासकर इनकी मम्मी, ऐसा नहीं है कि इनकी मम्मी हमेशा इनके पसंद का ही बनाती थी, और माँ का दर्जा मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि माँ माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है भाई। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनकी माँ अगर ये
कभी भी कुछ भी बोल दिए हो ना, तो माँ बनाने के लिए तैयार है। आज मैं राघव के साथ वही चीजें फेस कर रही हूँ। राघव हमारे सेम इनके जैसे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी चना और पोहा। खाने के बाद कुछ देर हो गया, बच्चे खेल रहे हैं इनके साथ, तो मैं यहाँ पे मैं सोची चलो आज बना लेती हूँ। आज बच्चे बहुत दिन बाद समय बिताने को मिला, और ये रहते हैं ना घर में तो कम फोन देखते हैं, तो बच्चों के साथ समय ये ज्यादा बिताते हैं। तो हर पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि फोन ना देख के बच्चों के साथ बिताएं, तो बच्चे फोन नहीं देखेंगे कभी। तो आज हमारे राघव अनय दोनों बच्चे, राघव तो हमारे फोन नहीं देखते हैं, अनय देखते हैं, जैसे खाना खाते हैं तब देखते हैं। हमें परेशान कर दिए तो मैं ही दे देती हूँ, माँ बिगाड़ती है, बात सच है। और ये रहते हैं तो फोन बिल्कुल भी देने नहीं देते, दोनों बच्चों को बोलते नहीं देना है फोन। और आना रोएंगे तो संभाल लेंगे, लेकिन फोन कभी नहीं देते कि मैं अगर बिजी हूँ तो लो फोन देख लो। तो ये इनके में है कि ये गुण इनके अंदर है। मेरे अंदर है कि मैं फटाफट से अपना काम निपटाऊं और मैं फोन दे दूं। जो भी गुण है, कुछ भी संस्कार है, हमारे पति देव बहुत अच्छे से देते हैं। मैं गौर करती हूँ कि बच्चे गलत रास्ते में न जाए, क्योंकि मुझे ना राघव को मैं आज भी मार देती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं गलत है बच्चों का संगत न हो जाए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब हम लोग बाहर निकले बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अच्छे से पढ़ें, अच्छा नंबर आए, और अच्छे से जब पढ़ेंगे तब अच्छा नंबर आएगा। और गलत संगत नहीं करेंगे तभी ना पढ़ पाएंगे, उसी में ध्यान रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। मैं और मेरे हस्बैंड से मैं बोली कि राघव की फोटो खींच दो, क्योंकि थंबनेल में लगाना था मुझे। तो ये सब चीजें हैं गाइस, और मैनेज करती हूँ मैं अपने घर को अच्छे से। और हमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल सक पाती, और ना ही अपने पति को। इसको साइड में रख देती हूँ, कुछ देर बाद खाऊंगी। मैं पहले बना दी हूँ चाय, तो पहले चाय पक गई तो मैं बोली चाय पी लो। और एक बार चाय सुबह पिए थे, और मैं बोली कि एक बार और पी लो। बहुत देर से बोले थे रानी बना दो, चाय नहीं बनाई हो, तो मैं बोली चलो बना देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अनय की हालत, अनय देख रहे हो बाय कर रहे हैं। और मैं बोली कि चलो यहाँ पे बैठ के दोनों लोग चाय पीते हैं। थोड़ा सा चाय पीने के बाद कुछ देर बीत गया, तो फिर मैं ला दी चना। और यहाँ पे राघव हमारे हैं, मैं बोली सभी बच्चों बैठ के अच्छे से खाओ चना। तो चना का एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को, मेरी फैमिली कैसी लगती है जरूर बताइएगा। आज मैं ए टू जेड आप लोगों को सारी चीजें दिखाई हूँ, जो जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। तो मॉर्निंग में हमारा कुछ, जब पतिदेव रहते हैं ना तो यही रूटीन रहता है, और पतिदेव नहीं रहते हैं तो खाने का समय नहीं मिलता। मैं सही बताऊं, आप लोग देखते होंगे ब्लॉग में कभी 11, कभी 2, कभी 3 ऐसा हो जाता है। तो रहते हैं ना तो ये टाइम टू टाइम वाले हैं, मतलब कि बनाओ। बस आज का आप लोग कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग मिले तब तक के लिए बाय।